अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 23rd लेक्चर है। यूनिट 5 का पेज 50 से आज स्टार्ट करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे कि एनिमल्स को हमने उनकी फूड के एतबार से, उनकी ग़िज़ा के एतबार से हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, कल हमने एक ग्रुप पढ़ा था हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स यानी हर्ब से निकला है, जड़ी बूटी से, यानी कि वो जानवर जो कि प्लांट्स यानी पौधों पर इन्हिसार करते हैं, पौधे खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स जानवर कहते हैं। उनमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस ये और घोड़ा, ये तमाम जानवर आते हैं। ठीक है, और इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं ताकि ये पौधों को काट सकें, और इनके टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि ये उन पौधों को ग्राइंड कर सकें, अपने मुंह में चबा सकें, पीस सकें। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ठीक है, अब इन जानवरों में मैमल्स इन दिस ग्रुप इंक्लूड लॉयंस। इस ग्रुप में जो वो जानवर जो मैमल्स हैं, जो बच्चे देने वाले जानवर हैं, उनमें लॉयन शामिल है और टाइगर। लॉयन और टाइगर यानी शेर और चीता वो जानवर हैं जो कार्निवोर्स कहलाते हैं, जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। उसके अलावा बर्ड्स हैं सच एज़ द ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश। अच्छा, बर्ड्स में कौन से हैं? ईगल यानी शाहीन, उकाब जो हैं, और वल्चर गिद्ध, ये दोनों जो जानवर हैं ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। ईगल्स हंट बट वल्चर एंड अदर एनिमल्स दैट ईट डेड क्रिएचर्स। अब जो ईगल्स, उकाब होता है वो ख़ुद शिकार करके खाता है, लेकिन जो वल्चर गिद्ध होता है वो दूसरे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाता है। और आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, और इनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं कि जो मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे आ जाता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो जानवर होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, यानी जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, दोनों पर उनका इन्हिसार होता है, उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं। उसकी एक एग्जांपल हम खुद इंसान हैं। ठीक है, क्योंकि हम पौधे भी खाते हैं। किस मायने में? हम जो सब्जियां खाते हैं वो प्लांट से हासिल होती हैं। हम गोश्त खाते हैं यानी मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं, ये तमाम जानवरों का गोश्त है। ठीक है, ये इसलिए हम ओमनीवोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज 51 पर। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से जानवर होते हैं? पैरासाइट्स बहुत ही छोटे जानवरों को कहा जाता है, और ये कहाँ रहते हैं? इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। ये वो जानदार होते हैं, वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों के पेट के अंदर, जिस्म के अंदर रहते हैं, और उन्हीं से वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जैसे कि फ्लीज़, लीचेस एंड बग्स टू लिव बाय सकिंग ब्लड। ये तमाम जो हैं, ये जानवर जो हैं, ये सुंडियाँ टाइप होते हैं, और ये कहाँ रहते हैं? ये दूसरे जानवरों का खून चूसते हैं। मैनी टाइनी पैरासाइट्स such as the hookworm, roundworm and tapeworm live inside the body of humans and other animals। अब बहुत सारे छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे सुंडियों की तरह के कीड़े होते हैं, जिनमें एक हुकवर्म है, एक राउंड वर्म है, और एक टेप वर्म है। ये तमाम के तमाम इस तरह के होते हैं जिस तरह के आप पौधों में देखें कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद इस तरह ये लंबी लंबी सुंडियाँ सी, गुडोए जिन्हें हम कहते हैं, वो पौधों से निकल आते हैं। ये तीनों इसी किस्म के होते हैं, और ये अक्सर हमारे इंसानों की बॉडी में पाए जाते हैं। ये इंसानों की जो आंतें हैं उनमें अपना घर बना लेते हैं, उनसे खून चूसते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हो गए हैं, बच्चों के हो गए हैं, तो ये हमारे पेट में अक्सर चले जाते हैं और वहाँ पर हमारा खून चूसते हैं। और इसी तरह ये दूसरे जानवरों के पेट में भी चले जाते हैं, यानी कि अगर हम ग़िज़ा को सही तरह वॉश करके अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये उस ग़िज़ा के साथ हमारे पेट में या पानी के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। उसके बाद है, हम देखते हैं एनवायरनमेंट वॉच। एनवायरनमेंट वॉच में क्या है? एज वी हैव लर्न लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर, वी हैव टू रिमेंबर दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं कि जो तमाम जानदार हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, और हमें इस बात का भी याद रखना चाहिए कि तमाम जानदार जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत के हामिल हैं। अब एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब जितने भी जानवर हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, अपनी ग़िज़ा के लिए, एंड शेल्टर और साए के लिए। इफ़ वी डिस्ट्रॉय प्लांट्स, अगर हम पौधों को ख़त्म कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे, वी हार्म आवर सेल्व्स एंड अदर एनिमल्स,
हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे? हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं और दूसरे जानवरों को। इफ़ वी डिस्ट्रॉय एनिमल्स, अगर हम जानवरों को ख़त्म कर देंगे, प्लांट्स विल सफ़र, तो पौधे जो हैं वो इस पर उनका असर होगा। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दोनों की हिफाजत करनी चाहिए, पौधों को का भी ख्याल रखना चाहिए और जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है फूड चेन्स। आज हमने हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फूड चेन, ग़िज़ाई चेन। अब ग़िज़ाई चेन क्या है? ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव। तमाम जानवरों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। फूड गिव्स देम एनर्जी टू ग्रो। अब फूड का क्या काम होता है? ग़िज़ा हमें बढ़ने के लिए तवानाई फ़राहम करती है। अब एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अब जानवरों की मुख्तलिफ आदत होती हैं ग़िज़ा खाने की। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब जानवर जो हैं वो पौधों पर और दूसरे जानवरों पर अपनी ग़िज़ा का इन्हिसार करते हैं। अच्छा, वो जो दूसरे जानवरों पर और पौधों पर इनका इन्हिसार होता है कुछ जानवरों का। अब डू यू नो में हम देख लेते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। क्या है कि लाइफ जो है ज़मीन पर, इस कुरे अर्ज़ पर जो ज़िंदगी है वो पौधों के पर उसका इन्हिसार है। हमारी ग़िज़ा कहाँ से आती है? पौधों से और जानवरों से। दैट ईट प्लांट्स, और जानवर भी पौधे ही खाकर अपने आप को ग्रो करते हैं। विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर, देयर वुड बी नो एनिमल्स और ह्यूमन्स। पौधों के बगैर ना ही जानवरों का वजूद हो और ना ही इंसानों का। ये हमें याद रखना चाहिए। बेटा आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अब फूड चेन क्या होती है और इस कैसे होती है ये हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।